गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज यशी गुप्ता, योर कोच एंड ट्रेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 4 आसान तरीके से आप अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को कैसे इम्प्रूव करें। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहला तरीका है इंग्लिश में बात करना या स्पीकिंग। तो आपको सबसे ज्यादा इंग्लिश में बात करनी है, रोज दिन में 1 घंटे आप इसको दें। जैसे आप स्पीकिंग पार्टनर ढूंढ सकते हैं या फिर आप मिरर के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। और अगर इन्हीं दोनों तरीकों में से आप किसी को भी फॉलो करें तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर किसी के पास स्पीकिंग पार्टनर नहीं है तो आप डेफिनेटली किसी कस्टमर केयर या कहीं भी जहां आप कॉल कर रहे हो वो इंग्लिश में करें। तो इससे क्या होगा कि आप बात भी कर लेंगे और सामने वाला आप पे हंसेगा भी। तो दूसरा तरीका है आपको इंग्लिश में सुनना है गाइस। मतलब जितना आप इंग्लिश को सुनेंगे उतना जल्दी जल्दी आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और आपको पता भी चलेगा कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस कैसे बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ग्रामर पढ़ना है, बट जैसे जैसे आप सुनते हो आपका ब्रेन भी वो चीजें डाउनलोड कर लेता है। तो आप इंग्लिश गाना सुन सकते हैं, आप इंग्लिश में मूवीज देख सकते हैं विदाउट सबटाइटल्स। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो याद रखें वो 21 डेज तक आप कंटिन्यूअसली कीजिए, तभी आपको फर्क नजर आए। तो तीसरा तरीका है रीडिंग। और रीडिंग में आपको जोर जोर से पढ़ना है। आप कुछ भी पढ़ सकते हो, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, कुछ भी। तो आप जोर से जब पढ़ोगे तो आपके 2 पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। आप पढ़ भी लेते हो और साथ साथ आप सुन भी लेते हो। तो ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जल्दी से जल्दी करेक्ट सेंटेंस बनाना सीख जाता है। तो ये था आपका तीसरा तरीका। और चौथा और सबसे आखिरी तरीका है अवॉइड ट्रांसलेशन। इसका मतलब कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोच के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना छोड़ दीजिए। आप इंग्लिश में ही सोचिए और इंग्लिश में ही कन्वर्जन कीजिए। क्योंकि अगर जब अपनी नेटिव लैंग्वेज से कन्वर्ट करते हो तो सेंटेंस पूरा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। ये आपने देखा होगा कि अगर आप फेसबुक पोस्ट या किसी न्यूज को ट्रांसलेट करते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसलेशन मोड तो वो इंग्लिश का पूरा कचड़ा हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सोचना भी इंग्लिश में है और आपको सेम की सेम चीज इंग्लिश में बोलनी भी है। जिस दिन आप ट्रांसलेशन छोड़ दोगे करना गाइस, आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो याद रखिए ये 4 तरीके आप 21 दिन तक फॉलो कीजिए और आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लाइक